हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स बॉन्ड। तो आज हम अपनी डार्क की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपनी तीसरी एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने ग्रीडी एल्गोरिथम्स का इंट्रो दिया था, प्लस नैपसैक प्रॉब्लम डिस्कस की थी, और दूसरी वीडियो में हमने ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। तो अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कीजिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम अपनी तीसरी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है टास्क शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। टास्क शेड्यूलिंग प्रॉब्लम में क्या होगा, हमें कुछ टास्क दिए हुए होंगे। अब उन टास्क की कुछ डेडलाइन होगी। अब हमें उन टास्क की डेडलाइन के हिसाब से उन टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब अगर हमने वो टास्क कंप्लीट नहीं किए हैं तो उनके साथ कुछ पेनल्टी होगी। अगर हमने डेडलाइन पे उन टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो हमें वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इसमें जो टास्क होंगे वो हमारे यूनिट टाइम टास्क होंगे। यूनिट टाइम टास्क का मतलब उन्हें कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 1 सेकेंड ही चाहिए। तो S इज इक्वल टू सेट, मतलब सेट ऑफ एक्टिविटीज, जितनी भी हमें एक्टिविटीज गिवन होंगी, ऑफ एन यूनिट टाइम टास्क। यूनिट टाइम टास्क मतलब वो सिर्फ हमें 1 सेकेंड के लिए ही चलाने होंगे अपने प्रोसेसर पे। फिर अ सेट ऑफ एन इंटीजर डेडलाइंस, जितनी हमारी एक्टिविटीज होंगी उतनी हमें डेडलाइन दी होंगी हर एक एक्टिविटी के हिसाब से, कि मतलब इतने टाइम में हमें उन एक्टिविटीज को कंप्लीट करना है, हमें एक्टिविटी को उसकी डेडलाइन के हिसाब से कंप्लीट करना है। अब अगर हमने उन टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो हमें उसके साथ की पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो पेनल्टी हमें दी होगी W1, W2 और द फॉर्म WN। तो हमें टास्क को इस तरीके से स्केड्यूल करना है कि हमें जो पेनल्टी लगे वो कम से कम लगे। हम सारे टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि 2 टास्क की पेनल्टी सेम हो, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, रिसोर्सेस अवेलेबल ना हो। तो इस तरीके से हमें टास्क को चूज करना है कि हमें जो पेनल्टी लगे वो कम से कम लगे। तो आइए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें 7 एक्टिविटीज दी हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी डेडलाइंस दी हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी पेनल्टी दी है। तो अब ग्रीडी एल्गोरिथम से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ग्रीडी एल्गोरिथम क्या थी? ग्रीडी एल्गोरिथम का मतलब था कि हम एक एक क्वेश्चन के मल्टीपल सोल्यूशंस निकालेंगे और जो उस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होगा हम उसे उस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन मान लेंगे। तो इस केस के हिसाब से हमारे पास इसमें भी हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहले सोल्यूशन होगा वो होगा ग्रीडी फॉर मैक्सिमम पेनल्टी। सबसे पहले अगर हम सोचें कि हमें पेनल्टी ना लगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि जिसकी सबसे ज्यादा पेनल्टी है उन्हें पहले कंप्लीट कर लेते हैं, जिनकी कम पेनल्टी है उन्हें छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि कम पेनल्टी होगी तो हमें मतलब कम पेनल्टी देनी पड़ेगी, ज्यादा पेनल्टी से हम बच जाएंगे। तो ग्रीडी फॉर मैक्सिमम पेनल्टी। तो मैक्सिमम पेनल्टीज में किसकी है? एक्टिविटी 1 की। एक्टिविटी 1 को हमने सबसे पहले ले लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा पेनल्टी किसकी थी? एक्टिविटी 1 की, डेट इज 70। अब ऊपर मैंने बताया था कि ये यूनिट टाइम टास्क है। यूनिट टाइम टास्क मतलब इसे सिर्फ 1 सेकंड में कंप्लीट होना है। तो 0 से 1 तक हमने T1 को चला लिया। अब 70 के बाद सबसे ज्यादा पेनल्टी किसकी है? 60, यानी एक्टिविटी 2 की। तो हमने 2 को ले लिया, उसके बाद 50, उसके बाद 40, उसके बाद 50 के बाद था 40। लेकिन हम 40 को ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 40 की डेडलाइन थी 3 तक तो हम ऑलरेडी 3 टास्क ले चुके हैं, T1, T2, T3। तो अब इसकी डेडलाइन तो चली गई, तो अब हम 40 को ले नहीं सकते, भले इसकी पेनल्टी ज्यादा है। तो इसके बाद है 30। अब 30 को भी नहीं ले सकते क्योंकि इसकी डेडलाइन थी 1, ऑलरेडी ये इसकी डेडलाइन जा चुकी है, तो हम इसे भी नहीं ले सकते। अब हमारे पास क्या बचा? 20। तो इसकी डेडलाइन है 4। अभी हमारे पास 3 सेकंड ही हुए थे, तो हम 4 को तो ले ही सकते हैं। तो हमने ले लिया T6 और उसके बाद T7। तो हमने अपने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी जो टोटल पेनल्टी है, हमारे जो टास्क बच गए हैं उनकी पेनल्टी तो हमें पे करनी ही पड़ेगी। तो हमारे पास कौन कौन से टास्क बचे हैं? T4 प्लस T5, तो 40 प्लस 30 हमें कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? अगर इस केस में 70। तो अगर हम मैक्सिमम पेनल्टी के हिसाब से चलते हैं तो हमें 70 पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब इसका एक दूसरा सोल्यूशन भी हो सकता है, ग्रीडी फॉर मिनिमम डेडलाइन। अब ऐसा भी तो कोई सोच सकता है कि जिसकी मिनिमम डेडलाइन है उसे पहले जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है मिनिमम डेडलाइन करने के बाद हमारे पास पेनल्टी और कम लगे। तो इस सोल्यूशन को भी कंसीडर करेंगे। तो सबसे कम डेडलाइन किसकी है? T5 की, यानी 1 सेकेंड। इसको तो हमें 1 सेकेंड में कंप्लीट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमने T5 को ले लिया। उसके बाद किसकी डेडलाइन कम है? एक्टिविटी 2 की, तो हमने T2 ले लिया। उसके बाद एक्टिविटी 4 की, तो हमने T4 ले लिया। अब हमारे पास चौथा सेकंड आया। इसमें हमारे पास 3 टास्क हैं, 1, 3 और 6। अब इन तीनों की डेडलाइन सेम है, हम इन तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो हम किसको देखेंगे? हम उसको प्रोसेस को देखेंगे जिसकी पेनल्टी सबसे ज्यादा है। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा पेनल्टी किसकी है? 70, यानी एक्टिविटी 1 की। तो हमने T1 को ले लिया। अब
हमारे पास एक ही टास्क बचा क्योंकि बाकी सारे टास्क की डेडलाइन तो जा चुकी है, तो T7, तो हमने T7 ले लिया। तो इसके बाद हमारे पास T3 और T6 ही बचे थे जो हम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इसमें हमारे अगर हम मिनिमम डेडलाइन वाला केस लें तो हमें कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, 70। इन दोनों केस में पेनल्टी सेम आ रही है। हो सकता है अगर आपको दूसरी प्रॉब्लम है तो उसमें पेनल्टी दोनों केस में अलग आ जाए, इसमें ज़्यादा आ सकती है या फिर इसमें ज़्यादा आ सकती है। इस प्रॉब्लम का हमारे पास एक और सोल्यूशन है, ग्रीडी फॉर मैक्सिमम डेडलाइन एंड मिनिमम पेनल्टी। अब हम पेनल्टी और डेडलाइन को एक साथ देखेंगे, मैक्सिमम पेनल्टी और मिनिमम डेडलाइन। तो अब हम इस केस में मैक्सिमम पेनल्टी और मिनिमम डेडलाइन दोबारा देखते हैं। तो अब हम देखते हैं मैक्सिमम पेनल्टी इसकी है 70, लेकिन इसकी डेडलाइन कितनी है, इसकी डेडलाइन है 4। तो अब अभी हमारे पास टाइम है, मतलब इसकी डेडलाइन इतनी तो कम नहीं है कि हम इसे पहले ही ले लें। 4 डेडलाइन है तो हम कुछ टास्क पहले तो एग्जीक्यूट कर ही सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं T2 पे, इसकी पेनल्टी है 60 और डेडलाइन कितनी है 2, इसकी डेडलाइन कम है। अब आप सोचेंगे कि हमने 1 वाले को क्यों नहीं, मतलब T5 को भी तो ले सकते हैं क्योंकि इसकी डेडलाइन तो सबसे कम है, लेकिन इसकी पेनल्टी आप देखिए, इसकी पेनल्टी है 30। अगर हमें 30 पेनल्टी लग जाए तो हमें चलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा पेनल्टी वाले हमारे पास और टास्क हैं तो हम उनको प्रेफरेंस देंगे। तो 60 और 2 ये हमारे पास एग्जाम्पल है मैक्सिमम पेनल्टी और मिनिमम डेडलाइन का। तो सबसे पहले हमने ले लिया T2 को। अब इस पे आते हैं 50, मतलब T3 पे जिसका पेनल्टी है 50 और मतलब डेडलाइन है 4। अब हम इसको भी छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी डेडलाइन अभी ज़्यादा है 4। अब अभी हमने सिर्फ अपने 1 सेकंड के लिए ही एग्जीक्यूट किया है। अब हम आते हैं T4 पे, T4 की पेनल्टी है 40 और डेडलाइन है 3। तो हम इसको लेंगे, क्यों, इसको ले नहीं सकते, इसको ऑलरेडी ले चुके हैं। तब हम हमारे पास क्या बचा, यही बचा मैक्सिमम पेनल्टी और मिनिमम डेडलाइन वाला। तो अब हम T4 को ले लेंगे। तो अब हमारे पास T2 भी हो गया, T4 भी हो गया। अब इसको हम ले नहीं सकते इसका, क्योंकि इसकी डेडलाइन जा चुकी है। अब हमारे पास डेडलाइन 4 वाले तीन टास्क हैं, तो हम किस टास्क को लेंगे जिसकी पेनल्टी ज़्यादा है, तो हम T1 को ले लेंगे। तो हमारे पास T1 भी हो गया। T1 तक हमने सिर्फ 3 सेकंड तक ही एग्जीक्यूट किया है। अब 4 सेकंड वाले 2 टास्क हमारे पास ऑलरेडी बचे हुए हैं, तो हम उनमें से ही चूज करेंगे। तो हम किसको चूज करेंगे, जिसकी पेनल्टी ज़्यादा है, तो हम T3 को चूज करेंगे। तो हमने T3 को ले लिया। अब इसको ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हम 4 सेकंड के लिए सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो अब इसकी डेडलाइन तो जा चुकी है। तो अब हमारे पास T7 ही बचा, तो हम लास्ट में T7 को ले लेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस बचे, T5 और T6। तो 30 + 20, इस केस में हमें 50 पेनल्टी पे करनी पड़ी। पिछले दोनों केसेस में हमें 70 पेनल्टी पे करनी पड़ी थी, लेकिन इस केस में हमें 50 पेनल्टी पे करनी पड़ी, जो कि पिछले 2 केसेस से कम है। तो इस केस में हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो है ग्रीडी फॉर मैक्सिमम डेडलाइन एंड मिनिमम पेनल्टी। हो सकता है किसी और प्रॉब्लम में उन दोनों में कम पेनल्टी आ जाए, वो ग्रीडी एल्गोरिथम के हिसाब से होगा कि मतलब किस सोल्यूशन में कौन सा सोल्यूशन बेस्ट होगा कौन सी प्रॉब्लम के लिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपने हमारी पिछली 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।